हाँ, यही तो बात है। आप रोजगार देने वाले सरकार है, बात सही है, परंतु किसको नौकरी दे रहे हैं? बिहार के युवाओं को कि बाहरी को? पहले हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बाहर करती है, फिर बिहार सरकार हम लोग को बाहर कर दी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अदर स्टेट वाले को जो मिल रहा है, हम लोग बिहार के महिलाएं रोड पे खड़ी आज छठ पर्व के दिन। सीटेट और बीएड वाले जिनकी डिमांड थी कि प्रथम फेज की बहाली में इनको मौका मिला, दूसरे फेज की बहाली में इनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? और कहाँ मिलता तो अभी हम यहाँ सड़क पे बैठे रहते। 20-25 साल से खाली हम लोग किताब कॉपी देखे हुए हैं घर में, यहाँ अचानक से हमें रोड पे उतार दिया जाता है। हमारे जायज मांग को नकार दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल चाहते हैं, जब टीआरई 1 को मौका दिया गया तो आखिर टीआरई 2 में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? हम लोग कुछ गलत डिमांड मांग भी नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी हम मौजूद है गर्दनबाग धरना स्थल पर, और यहाँ पर जो हमारा साथ अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सीटेट अपियरिंग वाले छात्र हैं उनको मौका दिया जाए, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सीटेट अपियरिंग को ट्रेड 1 में जो मौका मिला तो वही ट्रेड 2 में भी मौका मिला, लेकिन ट्रेड 2 में मौका नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ छात्र नेता भी और कुछ छात्र भी, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले छात्र नेता सौरभ जी से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों आप लोग लगातार बार बार आंदोलन के लिए आप लोग आ जाते हैं गर्दनीबाग में? देखिए, बिहार सरकार के फैसले से शिक्षक बहाली में जो बैठने जा रहे हैं उनको दूर किया गया। सीटेट और बीएड वाले जिनकी डिमांड थी कि प्रथम फेज की बहाली में इनको मौका मिला, दूसरे फेज की बहाली में इनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? और लगातार जैसे कि बीपीएससी का तर्क है कि शिक्षक बहाली की परीक्षा दिसंबर में है और सीटेट की जो परीक्षा है 21 जनवरी 2024 को है, तो इसके पीछे 1 महीना का गैप है। तो हम लोग का भी कहना था कि इनको फॉर्म भरवा लीजिए, अगर वो फेल कर जाता है सीटेट की परीक्षा में तो फिल्टर के तहत उसको बाहर कर लीजिएगा, अगर ये भी नहीं होता है तो आप बीटेड कर लीजिए। पिछले 6 वर्षों से बीटेड नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन है कि प्रत्येक वर्ष आपको बीटेड की परीक्षा करानी है, इन लोग उस पर भी नहीं जा रहे हैं। सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है, और सीटेट वाले का चालाकी देखिए कि उस परीक्षा को ले गए हैं 21 जनवरी को। तो सारी चीज़ों पर हम लोग अवगत है, इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। लगातार 10-12 दिनों से सारे हमारे शिक्षक परीक्षार्थी परेशान हैं, हताश हैं कि लगातार मांग कर कभी तेजस्वी यादव के पास, कभी मुख्यमंत्री जी के पास, कभी बीपीएससी ऑफिस, कभी शिक्षा विभाग। तो क्या इनकी गलती है कि बीएड डिग्री ले लिए? प्रथम फेज की बहाली में 1 to 5 के तहत ये हट गए, डीएड वालों से भर दिया गया सीट को, और दूसरे के 5 फेज की बहाली में सीटेट अपियरिंग वाले हैं, ये मांग कर रहे हैं। आखिर जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। बिहार सरकार के फैसले से इन लोगों को कहीं का ये लोग नहीं रहे, न घर के रहे। विरोध कर रहे हैं और सरकार खुद का पीठ खुद थपथपा रही है, करी हम रोजगार देने वाले सरकार हैं। हाँ, यही तो बात है। आप रोजगार देने वाले सरकार है, बात सही है, परंतु किसको नौकरी दे रहे हैं? बिहार के युवाओं को कि बाहरी को? बिहारी को आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। 1,20,000 में बिहारी नहीं थे? नहीं, 1,20,000 में 28% नियोजित शिक्षक है जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है, और 14% दूसरे राज्य के है परीक्षार्थी। तो आप ही बताइए ना, वो डाटा कहाँ से चलाएगा? वो सीधे सीधे कहिए कि 50,000 नए लोगों को ही आप नौकरी दिए हैं। आप 1 लाख का जो बात कर रहे हैं, 1,70,000 72,000 बोल के सिर्फ 50,000। 50,000, 10,000 लोग तो ज्वाइन नहीं किए, कई हजार फर्जीवाड़ा नियुक्ति पर प्रमाण पत्र पा लिए हैं। तो उन लोगों को कब आप हटाइएगा? और सीटेट अपियरिंग वाले का मांग क्या, हम लोग का मांग कैसे गलत है? आप इस पर तर्क नहीं दे रहे हैं, और लगातार बयानबाजी चल रही है। अपना देखिएगा, आरजेडी का नेता हो या जेडीयू का नेता हो, 1,20,324, ये डाटा गलत है। डाटा को ठीक कर लीजिए। और हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। कई चैनलों के डिबेट में वो जो दावा कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोग बात कर रहे हैं कि आप नए लोगों को ही नए लोगों को नौकरी नहीं दी है, नियोजित का डाटा इसमें शो करके आप ये कर रहे हैं। प्रयोग मत कीजिए। सीटेट अपियरिंग की मांग बिल्कुल जायज है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। सरकार बरगला रही है क्या आप लोग? बड़गड़ा कैसे नहीं रही? हमें तो पूरा विश्वास था कि ये हमारी सरकार है, लेकिन हम सरकार के हर दर दर जाके ठोकरे खा के आ गए हैं। कहीं से कोई खाली आश्वासन मिलता था कि चर्चा चल रहा है, बात चल रहा है, मिलेगा, ये होगा वो होगा। आज डेट खत्म होने वाला है, अभी तक कोई मौका नहीं दिया गया है। हमारी मांग कोई गलत हो तो बता दे कि आपकी मांग गलत है। कहा जाता है तेजस्वी यादव युवाओं के नेता है, युवाओं की सरकार है, रोजगार देने वाली सरकार है। वही तो हम भी जानते थे ना, इसीलिए तो युवाओं के सरकार के पास गए थे अपना समानता का अधिकार मांगने। वो तो मिला नहीं हमें। सरकार नहीं मिला। कहाँ मिलता तो अभी हम यहाँ सड़क पे बैठे रहते। 20-25 साल से खाली हम लोग किताब कॉपी देखे हुए हैं घर में, यहाँ अचानक से हमें रोड पे उतार दिया जाता है। हमारे जायज मांग को नकार दिया जाता है। ऐसा कौन सा विडम्बना आ रहा है जो हमें अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है? चलिए, साफ तौर पर इनका कहना है हमारे जायज मांग को मना कर दिया जा रहा है, और कुछ यहाँ पर युक्तियाँ, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, सरकार का मंसूबा मतलब क्या है? उनके मंसूबा अच्छे नहीं है, हम लोग को शामिल नहीं कर रहे हैं टीचर सीटेड अपेयरिंग वाले को। सरकार क्या चाहती है, सरकार का मकसद क्या है? सरकार बस जल्दी जल्दी अपना काम कर रही है और हम लोग को मतलब शामिल नहीं कर रही है वो। मतलब आप लोग चाहती है कि सरकार मौका दे?
बिल्कुल चाहते हैं। जब टीआरई 1 को मौका दिया गया है तो आखिर टीआरई 2 में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? हम लोग कुछ गलत डिमांड मांग भी नहीं कर रहे हैं। पहले अगर नहीं दिया जाता मौका तो नहीं, पहले तो बोल दिया गया कि ठीक है सिटी टेपरिंग वाले को मौका दिया जाएगा। हम लोग ने उसके एग्जाम की तैयारी में लगे थे, बीपीएससी का एग्जाम का जब सब कुछ एग्जाम दे दिए, रिजल्ट की बारी आ गई तो कह दिया गया कि हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला है कि बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, जब बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है तो फिर पेपर 2 जब टीआरई 2 आया है, जब 6 to 8 में बीएड वाले एलिजिबल है तो फिर हम लोग अपियरिंग में वो मौका क्यों नहीं मिला? पहले हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बाहर करती है, फिर बिहार सरकार हम लोग को बाहर कर दी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अदर स्टेट वाले को जो मिल रहा है, हम लोग बिहार के महिलाएं रोड पे खड़ी आज छठ पर्व के दिन। क्या कहिएगा, अतुल प्रसाद से कुछ बातचीत हुई कि नहीं आप लोग? अतुल प्रसाद जी को ज्ञापन जिस दिन सौंपे थे उसके अगले ही दिन वो ट्वीट किए कि बीएड अपियरिंग प्लस सीटेट अपियरिंग वाले को हम मौका नहीं देंगे। तो अतुल प्रसाद जी से तो आप लोग निराश हो गए हैं, शिक्षा विभाग से निराश हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी से ही आग्रह है, अब डिप्टी सीएम से, कि आप युवाओं को परीक्षा में बैठने का ही मौका अगर नहीं देंगे तो नौकरी तो खैर दूर की बात है, वो परीक्षा में फेल करेंगे पास करेंगे ये तो बात अलग है, परंतु उनको मौका मिलना चाहिए। और बहुत बड़ी मांग है, 4 लाख सीटेट अपियरिंग के छात्र हैं, तो कई राज्यों के छात्र हैं। तो आप सीधे सीधे कहिए कि बिहार सरकार अगर पिटारा खोली है नौकरी का तो सब लोगों को कम से कम मौका तो कम से कम दे। ये मांग बिल्कुल जायज है। इन्हीं मांगों को लेकर हम धन्यवाद धरना स्थल पर बैठे हैं। चलिए, तो साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि सीटेट अपेयरिंग के जो छात्र है 4 लाख है और इनका सरकार से गुहार है, तेजस्वी यादव से गुहार है, नीतीश कुमार से गुहार है कि जो सीटेट अपेयरिंग जो छात्र है उनको मौका दिया जाए, एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।